दिस इज़ माय चैनल मैथ्स बाय पीएस सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिसिटी, जो कि नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग वो सारे एग्जाम्स जिनमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है उनमें इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साइक्लिसिटी का क्या मतलब है और क्या कहना चाह रहे हैं इस कंसेप्ट से। देखिए, टॉपिक के नाम से ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हो साइक्लिसिटी। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल शुरुआत में मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 143 टू द पावर 147 और मैं पूछता हूँ व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट। इस नंबर की 143 टू द पावर 147 इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब देखिए, ये हमारे लिए सॉल्व कर पाना तो आसान नहीं है ना। ये तो कुछ भी नहीं, मैं और बड़ा नंबर भी कर सकता हूँ, इसको 1043 भी कर सकता था, पावर को भी कितनी बड़ी कर सकता हूँ। अगर किसी नंबर पे कोई बड़ा सा नंबर पूछा जाए, उस पर कैसी भी पावर हो और आपसे सिर्फ उसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक, तो कुछ कंसेप्ट है जिससे हम डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स, अभी आप देखिएगा विद इन सेकेंड्स हम बता देंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। ठीक है, तो बस देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अब देखिए, यहाँ पे पावर्स जैसा कुछ क्वेश्चन है। पावर में होता क्या है, अगर मैं 143 टू द पावर 147 करता हूं तो इसका क्या मतलब है कि मुझे 143 को 147 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 की पावर 3 तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। होता है कि नहीं। ठीक, तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना है, 2 इंटू 2 4, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। अगर मैंने 12 का क्यूब पूछा होता तो आप क्या लिखते, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे 2 का क्यूब पूछा जाए या 12 का क्यूब पूछा जाए, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आनी है वो सेम आनी है। एक बार और समझिए, अगर मैं 2 क्यूब पूछूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, आप अच्छे से जानते हो 8 आने वाला है। अगर मैं 12 क्यूब पूछता हूँ तो यूनिट प्लेस के लिए क्या करते हैं, अगर मैं 12 इंटू 12 करूँगा 144 होता है, तो क्या मुझे पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है सिर्फ यूनिट प्लेस बताने के लिए? नहीं, मैं सिर्फ 2 इंटू 2 करके बता सकता हूँ कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 4 होगी। उसके बाद और जब इंटू 12 करना है तो यहाँ से जो डिजिट 4 मिल रही थी उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। क्लियर, तो 12 के क्यूब में भी यूनिट प्लेस की जो डिजिट होगी, 12 के क्यूब में भी यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 8 होगी, 2 के क्यूब में भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 8 होगी। मतलब क्या हुआ कि पावर कुछ भी हो, ध्यान से समझिएगा, पावर कुछ भी हो किसी भी नंबर पे, नंबर कितना भी बड़ा हो, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो हमारे बेस की, जो कि यहाँ पे 12 है, उसकी यूनिट प्लेस पे डिपेंड करेगा। क्लियर, मैं 12 का क्यूब पूछूं या 112 का क्यूब पूछूं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाली है वो सेम ही होगी। क्लियर, तो अब जैसे 143 की पावर 147 चाहिए, तो जो 3 की पावर 147 पे यूनिट प्लेस होगी वही 143 की पावर 147 में होगी। ठीक, चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उससे हम एक कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। उसका जो कंक्लूजन होगा उसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और विद इन सेकंड्स हमारे आंसर आएंगे। तो अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 की पावर 1 की जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2। 2 की पावर 2 की जाए तो यूनिट प्लेस पे 4। बात हमें सिर्फ यूनिट प्लेस की करनी है। 2 की पावर 3 की जाए मतलब 4 इंटू 2 करना है तो यूनिट प्लेस पे 8। फिर 2 की पावर 4 मतलब 8 इंटू 2 करना है, 16 मतलब यूनिट प्लेस पे 6। फिर एक और पावर आगे बढ़ाएंगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस क्या जाएगा, 32। फिर से यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, मतलब रिपीटिशन होने लग जाएगा, है ना। 4 पावर्स के बाद जब मैं 5वीं पावर करूंगा तो 2 इंटू 6 ही होगा ना, क्या बन जाएगा, 12। यूनिट प्लेस पे है 2, मतलब फिर से रिपीटिशन होने लग गया। अब रिपीटिशन हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि 2 की पावर्स में, ध्यान सुनिएगा, यही की कंसेप्ट है, 2 की पावर्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। कितनी पावर्स के बाद, 4 पावर्स के बाद, 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट रिपीट हो रही है। इस 4 को कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2। 4 इज साइक्लिसिटी ऑफ 2 मीन्स आफ्टर एवरी 4 पावर्स और इन 2 यूनिट प्लेस गेट्स रिपीटेड, यूनिट प्लेस रिपीट होने लग जाती है। ठीक है,
3 की बात करते हैं। 3 की पावर 1 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3, 3 की पावर 2, 3 3 9, 3 की पावर 3 करने पे 9 इंटू 3 27, 4 करने पे 7 इंटू 3 21। आगे बढ़ेंगे 3 इंटू 1 फिर से 3 आ गया, मतलब रिपीटिशन होने लगा। तो 3 में भी 4 पावर्स के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है 4। इस 4 का मतलब क्या है बस ये समझते चलिए, ये साइक्लिसिटी हम लिख रहे हैं हर एक डिजिट की। तो 3 की साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस की डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। 4 की बात करते हैं, 4 टू पावर 1 यूनिट प्लेस पे 4, 4 टू द पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16, 4 टू पावर 3, 4 इंटू 6 करोगे 24, फिर से 4 आ जाएगा, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, मतलब 4 की साइक्लिसिटी क्या है 2, क्योंकि 2 पावर्स के बाद ही 4 के केस में रिपीटिशन शुरू हो रहा है, मतलब 4 की साइक्लिसिटी है 2। 5 की बात करते हैं, 5 की पावर 1 5, 5 के बाद 2 करोगे 5 इंटू 5 25, अगेन 5, मतलब 5 में तो बड़ा आसान है, अब कुछ भी पावर कर दीजिए यूनिट प्लेस पे 5 ही आना है, हम कह सकते हैं उसकी साइक्लिसिटी 1 है। 6 की बात करते हैं, 6 की पावर 1 करोगे 6, 2 करोगे अगेन 6, 6 6 36, मतलब 6 की साइक्लिसिटी भी क्या है 1, मतलब 6 पे भी कुछ भी पावर कर दीजिए यूनिट प्लेस पे 6 ही आना है। 7, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 7 7 49, 9 आ गया, फिर 3 7 इंटू 9 63, 3 आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे 7 इंटू 3 21 1, फिर आगे पावर 7 इंटू 1 7, रिपीटिशन शुरू हो रहा है, मतलब 7 की साइक्लिसिटी भी क्या है 4। 8 की बात करते हैं, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 इंटू 8 64, मतलब 4 आ गया, आगे बढ़ेंगे 8 इंटू 4 32, मतलब 2 आ गया यूनिट प्लेस पे, और आगे बढ़ेंगे 8 इंटू 2 16, 6 आ गया यूनिट प्लेस पे, और आगे बढ़ते हैं 8 इंटू 6 48, मतलब 5th पावर में जाएंगे तो फिर से 8 मिल जाएगा, मतलब 8 की साइक्लिसिटी भी क्या है 4। 9 की बात करते हैं, 9 की पावर 1 किया 9, 9 की पावर 2 किया 9 इंटू 9 81 1, फिर आगे बढ़े तो 9 इंटू 1 अगेन 9, रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, मतलब 9 की साइक्लिसिटी भी क्या है 2। देखिए मैंने डिजिट्स 0 और 1 की नहीं लिखी, अंडरस्टूड है, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही आएगा, 0 पे कोई दिक्कत ही नहीं, आखिर में हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 से लेके 9 तक साइक्लिसिटी लिख ली। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं इनकी पावर्स में आगे बढ़ूंगा तो 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो रिपीट होने लग जाएगा। 3 में भी 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस का डिजिट रिपीट होने लग जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए इस कंसेप्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने कंसेप्ट डेवलप किया है। ठीक, तो 143 की पावर 147 है, तो इसमें 3 डिसाइड करेगा, 143 बोलते या 3 अकेला बोलते एक ही बात थी। ये 3 जो बेस में नंबर लिखा है, याद दिलाऊं क्यों, क्योंकि 143 इंटू 143 इंटू 143 आप करोगे तो एक्चुअली 3 इंटू 3 कर रहे होगे ना, उसका जो रिजल्ट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, वही हम यहाँ पावर में कर रहे थे। तो ठीक है, 3 की पावर 147 आ गई। अच्छा, 3 की साइक्लिसिटी क्या है 4, 3 की साइक्लिसिटी क्या है 4, मतलब 3 की पावर्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर 4 पावर्स के बाद रिपीटिशन होना है। और यहाँ पे होल पावर कितनी लगी है 143 टू द पावर 147 में होल पावर कितनी है 147। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 147 को 4 से डिवाइड करूँगा और मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ रिमाइंडर में। क्यों, हर 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है ना, तो हर 4 पावर का तो वहीं पर आप खड़े हो गए। तो आप क्या देखना चाह रहे हो 4 4 4 कितने बार रिपीट हो रहा है 147 तक पहुंचने में, तो उसके लिए क्या करेंगे 147 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उतना बच जाएगा। क्लियर, तो 147 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है, ये डिविजिबिलिटी कहती है 4 की, है ना। डिविजिबिलिटी हम वैसे आगे पढ़ने भी वाले हैं, बट इतना आसान सी बात है कि लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखिए 4 से, 47 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 3। अच्छा, 3 की साइक्लिसिटी की हम बात कर रहे थे, है ना, तो 3 में चलते हैं, 3 आया ना रिमाइंडर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा है 3 की साइक्लिसिटी टेबल में थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा है 7, मतलब इसका आंसर है 7। मतलब 143 टू द पावर 147 में जो 7 है वो उसकी यूनिट्स प्लेस की डिजिट होगी। क्लियर,
तो ये आंसर आ गया। फिर से समझते हैं, मुझे पता लगाना था 143 होल पावर 147 में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो मैंने देखा कि 3 है, बेस क्या है, बेस का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 3, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा 3 पे। तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, क्योंकि हर 4 पावर्स के बाद रिपीटिशन होता है। तो हमने होल पावर जो है 147 उसको डिवाइड किया 4 से। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ रिमाइंडर में, रिमाइंडर कितना आया 3। मैं वापस आया 3 की टेबल पे, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है 7, तो 7 इसका आंसर है। 143 होल पावर 147 में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वो होगी 7। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 3 4 8 होल पावर 1 2 3 7 2 1 ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। कितना ही बड़ा नंबर आप ले सकते हो। मुझे पता लगाना है कि इस नंबर पे, ये जो नंबर लिखा है इस पे जब होल पावर 2 3 4 8 पे होल पावर जो 1 2 3 7 2 1 है, तो इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी। ठीक, क्या पता लगाना है यूनिट प्लेस। ठीक है, क्या देखेंगे हम सबसे पहले कि जो बेस है उसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, क्योंकि वही सब कुछ डिसाइड करेगा। क्या डिजिट है 8। 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। एक बार आप अच्छे से टेबल समझ लीजिए, याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं भी हो तो जिस भी यूनिट की साइक्लिसिटी की जरूरत है उसको आप यूं कैलकुलेट कर सकते हो मन में कि 4 पावर्स के बाद रिपीटिशन होगा 8 में। तो इसकी होल पावर कितनी है 1 2 3 7 2 1। मुझे 1 2 3 7 2 1 को डिवाइड करना है 8 की साइक्लिसिटी 4 से, और मैं जानता हूं 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, मतलब मैं सिर्फ 21 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर 1 आता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही जो नंबर लिखा है, जो डिजिट लिखी है, क्या लिखी है 8। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा 8। 8 होगी इसकी यूनिट्स प्लेस की डिजिट। इस पूरी नंबर की यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वो 8 होगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बेस देखना है, बेस का यूनिट प्लेस देखनी है, उसकी साइक्लिसिटी देखनी है, उससे होल पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर पता लगाना है और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपको आंसर बोल देना है। क्लियर। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं 1432 होल पावर 19620, देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मैंने 20 को जानबूझ के लिया है। 1432 बेस पे यूनिट प्लेस क्या है 2। 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। 2 की साइक्लिसिटी है 4, मतलब जो होल पावर है मुझे उससे को किससे डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं 4 से। रिमाइंडर आ रहा है इस बार 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आप बोलोगे सर पिछले बार रिमाइंडर 1 आया था तो आपने फर्स्ट प्लेस पे ले लिया था। रिमाइंडर 0 आएगा तो कहाँ कौन सी डिजिट लोगे, तो आप फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कुछ बच नहीं रहा, रिपीटिशन खत्म हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब जब रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर 2 होगा, जब 2 के केस होगा, बेस की यूनिट प्लेस 2 होगी। रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 2, रिमाइंडर 2 आएगा आंसर 4, रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर 8, और रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर 6। वरना ये आंसर 6 कब आएगा भाई, रिमाइंडर 4 आ सकता है क्या। आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता। क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर 2 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर 4 होगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर 8 होगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर 6 होगा। मतलब इसका आंसर क्या आ गया 6। तो इस पूरी कैलकुलेशन की यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी 6। क्लियर। तो ये बड़ी आसान सी बात है कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो उसकी साइक्लिसिटी, किसी भी डिजिट की साइक्लिसिटी की जो टेबल है उसमें जो आखिरी डिजिट लिखी है वो आपका आंसर होगी। ठीक, आगे बढ़े। तो आई होप अब आपको जब एक एक ऐसे नंबर लिखे होंगे आपके सामने तो आप बड़े आराम से उनकी यूनिट प्लेस बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 1435 टू द पावर 243 प्लस 1406 होल पावर 27, ऐसा कुछ आ गया सपोज। अब मुझे पूरे एडिशन की, इसकी पावर दिस प्लस इसकी पावर दिस, ये पूरा एडिशन मुझे चाहिए, और मुझे मतलब है सिर्फ इतने पूरे एडिशन की यूनिट प्लेस पे आने वाली डिजिट से, यूनिट्स डिजिट जो होगी वो मुझे चाहिए। तो
क्या दिक्कत है भाई? अगर आप एडिशन करना चाहते हो, आपको पूरे एडिशन की यूनिट प्लेस चाहिए, तो क्या दिक्कत है? आपने इसको सॉल्व किया, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, इसको आपने सॉल्व किया, बहुत बड़ा नंबर आएगा, आपको उन दोनों के एडिशन में क्या चाहिए? यूनिट प्लेस। तो अगर मुझे पूरे एडिशन में सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो मुझे उन दोनों नंबर्स की, जो ये दो बड़े बड़े नंबर हैं, सिर्फ उनकी यूनिट प्लेस से ही तो मतलब है। नहीं, फिर से समझिए, मुझे ये पूरे एडिशन में यूनिट प्लेस चाहिए, तो उसके लिए क्या मुझे इस पूरे नंबर की ज़रूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस मिल जाए, इसकी यूनिट प्लेस मिल जाए, उन दोनों को ऐड करने पे जो यूनिट प्लेस आएगी वो मेरा फाइनल आंसर होगी। ठीक, तो अब सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस निकालना है। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, क्या लिखा है यहाँ पर? 5। बेस की यूनिट प्लेस है वो क्या है? 5। और 5 के केस में पावर कुछ भी करिए, यूनिट प्लेस पे 5 ही आता है, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी तो 1 है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है? बेस में यूनिट प्लेस क्या लिखी है? 6। 6 में भी आप पावर कुछ भी करिए, रिजल्ट क्या आता है? 6। यूनिट प्लेस सिर्फ 6 आती है। तो यहाँ से इस नंबर की यूनिट प्लेस 5 होगी, इस पूरे नंबर की यूनिट प्लेस 6 होगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखिए, खूब बड़ा सा नंबर होगा, यूनिट प्लेस में क्या लिखा होगा? 5। यहाँ पे भी इसका रिजल्ट भी खूब बड़ा सा नंबर होगा, यूनिट प्लेस में क्या लिखा होगा? 6। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 11। 11 से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यूनिट प्लेस मिल गई 1। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि इस पूरे सम की यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, वो क्या आ गई? 1। क्लियर? तो बच्चों आप ये खुद से कुछ क्वेश्चंस लेके ट्राई करिएगा, मुझे तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप देखिएगा आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आएगा। अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हम इसकी एक शीट, मॉड्यूल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारे करेंगे बाद में, जब हम पूरा नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। आज तो मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, पहला ही टॉपिक मैंने साइक्लिसिटी ले लिया। आगे आने वाले टॉपिक्स में एलसीएम, एचसीएफ, डिजिबिलिटी, नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, पूरा नंबर सिस्टम में कवर करूंगा एक एक, मतलब कुछ कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, तो जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर सिस्टम के हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, अब अगर सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, चलो एडिशन तो क्लियर हो गया सर कि ठीक है, हम दोनों ही 2 या 3 जितने भी नंबर लिखे हैं उनकी यूनिट प्लेस को निकाल लेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड करना है, जो रिजल्ट आया वो हमारा मिल जाएगा हमें आराम से। अगर सब्ट्रैक्शन में आ जाता 27 होल पावर 29 माइनस 19 होल पावर 23, ठीक, ऐसा कुछ नंबर। अब देखिए मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखा रहा, आप समझ चुके हो कि ये बहुत बड़ा नंबर लिखा होगा, आगे 1 2 3 और लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। 27 की होल पावर 29 सिर्फ इस 7 पे डिपेंड करेगी। ठीक है, उसकी यूनिट प्लेस। 19 की पावर 23 की यूनिट प्लेस क्या होगी, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? 9 पे। अब देखिए जैसे आपने एडिशन में देखा कि आपको जिन 2 नंबर्स को ऐड करना था और आपको रिजल्ट में सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब था, तो आपने क्या देखा कि उन नंबर्स की यूनिट प्लेस क्या आ रही है। ठीक उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी तो है कि मुझे सिर्फ उन नंबर्स की यूनिट प्लेस चाहिए। चलिए देखते हैं, 27 टू द पावर 29 बेस में यूनिट प्लेस क्या है? 7। 7 की साइक्लिसिटी क्या है? 4। 4 से डिवाइड किसको करना है? 29 को। 29 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इस टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा है? 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, 27 की पावर 29 था, बेस में यूनिट प्लेस 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है, 29 को आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 7 लिखा है, मतलब इसका रिजल्ट आ गया 7, यूनिट प्लेस आ गई 7। फिर माइनस 19 टू द पावर 23, 19 9 ये रहा, साइक्लिसिटी कितनी है? 2। 23 को आपने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा है? 9। अब बताइए आंसर क्या आएगा? ये तो 7 माइनस 9 हो गया, क्या आंसर -2 आने वाला है या 2 आने वाला है ना? सोचने वाली बात है। देखिए ध्यान से बेटा, हम 7 माइनस 9 थोड़े ना कर रहे हैं। 7 तो इस नंबर का, इस पूरे जो नंबर लिखा है ये, इसका रिजल्ट जो था उसकी यूनिट प्लेस 7 थी। ऐसे ही इस पूरे नंबर का जो रिजल्ट था उसकी यूनिट प्लेस 9 थी। 7 के आगे एक बड़ा सा नंबर लिखा होगा ना, इसके रिजल्ट में 9 के आगे भी लिखा होगा। तो जब ऐसा हो जाए कभी तो हम क्या करते हैं हम 7 के आगे जो है वहाँ से हम एक कैरी लेते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते थे तो कुछ छोटा ज़्यादा कैरी लेते थे ना, तो 7 क्या बन जाएगा 17। फिर आप क्या कर रहे होगे? 17 माइनस 9, और ऐसा करने से यूनिट प्लेस क्या मिल जाएगी? 8। आगे जो सब्ट्रैक्शन होता रहेगा, आगे जो डिजिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी यूनिट प्लेस आ गई
8। हमें तो बस ये दिख गया 7 - 9 - 2। नेगेटिव में थोड़ी बोलोगे यूनिट प्लेस डिजिट, सब्ट्रैक्शन में करते भी क्या थे, 7 को एक कैरी ले लेते थे, वो बन जाता था 17। 17 - 9 करोगे वो कितना हो गया, 8। ठीक, तो ये बात समझ आ गई होगी। अगर कभी 9 - 7 जैसी सिचुएशन बनती, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 119 होल पावर 23 - 27 होल पावर 29। अगर ऐसा क्वेश्चन होता फिर आप क्या करते, 119 की पावर 23 वही होगी जो 19 की पावर 23 थी, तो आंसर कितना आता, 9। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9। 27 की पावर 29 यूनिट प्लेस पे क्या आना है, 7। तो 9 - 7 मिलता तो आप बड़े आराम से 2 बोल देते, लेकिन जब आपको 7 - 9 मिला तो आपको क्या करना है, इसके कैरी लेना है यहाँ पे, तो हो जाएगा 17 - 9 8। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8। क्लियर। तो हम एडिशन में भी अगर कुछ नंबर्स आ गए पावर्स के फॉर्म में हैं, सब्ट्रैक्शन में आ गए, दोनों ही केस में हम कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ आ गया 24 टू द पावर 25 इंटू 25 टू द पावर 26 इंटू 26 टू द पावर 27, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। 24 टू पावर 25 इंटू 25 टू पावर 26 इंटू 26 टू द पावर 27। पूरी कैलकुलेशन में जो यूनिट्स डिजिट होगी, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो मुझे फाइंड करनी है। क्लियर। अब क्या, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन से तो हमने स्टार्ट ही किया था, होल पावर मल्टीप्लिकेशन ही तो थी। मुझे क्या चाहिए, इसका यूनिट प्लेस डिजिट, इस पूरे का यूनिट प्लेस डिजिट और इस पूरे का भी यूनिट प्लेस डिजिट। तो 24 टू द पावर 25, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, 4 पे। 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2। 4 की साइक्लिसिटी 2 है। 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे, अब मैं सीधा देखना, सीधे आंसर लिखना, आपको कैसे सोचना है फिर से समझिए। 4 पे डिपेंड करता है, 4 की साइक्लिसिटी 2 है। 25 को डिवाइड करना है 2 से, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब यूनिट प्लेस पे तो 4 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 1 आएगा तो वही नंबर होना है 4। 25 टू द पावर 26 हम अच्छे से जानते हैं 5 ही रहेगा। 26 की पावर 27 ये बेस पे यूनिट प्लेस 6 हो गई तो 6 ही रहेगा। अब देखिए 5 इंटू 4 से ही डिसाइड हो गया कि यूनिट प्लेस 0 होने वाली है। आगे हम 6 तक नहीं जाते तो भी चलता, क्योंकि 5 इंटू 4 20, यूनिट प्लेस 0 बन गई। अब आगे कुछ भी यूनिट प्लेस आती रहे, रिजल्ट तो 0 ही होने वाला है। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 13 टू द पावर 12 इंटू 14 टू द पावर 17 इंटू 17 टू द पावर 19, ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं 3 नंबर लिए। ठीक, तो 13 की पावर 12 यूनिट प्लेस किस पे डिपेंड करेगी बताइए, सिर्फ 3 पे। 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। फिर आप 12 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी टेबल में जो लास्ट नंबर है वो रिजल्ट होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 13 की साइक्लिसिटी 4 है, 12 को आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट नंबर है वो रिजल्ट है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 1। 14 टू द पावर 7 बेस की यूनिट प्लेस क्या है, 4। 4 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2। 17 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर फिर से आ गया 1। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखा है, 4। 17 टू द पावर 19, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। 19 को आपने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा है, 3। तो 4 इंटू 1 और 3 12, उसकी भी यूनिट प्लेस क्या हो गई, 2। तो इस पूरे नंबर की जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्लियर। तो बच्चों कंसेप्ट यही है साइक्लिसिटी का। आई होप मैंने आपको पावर्स पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी यूनिट प्लेस अगर चाहिए तो वो समझा दिया है। 2 डिजिट्स के लिए कोई दूसरा कंसेप्ट है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, खुद लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे मैं सारे एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स, पूरे इनकी थ्योरी डिस्कशन और पूरी शीट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ओके।